हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सीएस प्रीति सिंह। बच्चों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि नो चांस टू क्लियर सीएस जून 2024 एग्जाम। अगर ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनके एग्जाम अच्छे नहीं हुए हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके एग्जाम बहुत अच्छे हुए हैं, तो उनको जो है कोई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता है हमारे एग्जाम अच्छे हुए तो हम क्लियर भी होंगे, तो वो आराम से अपना वेट भी कर सकते हैं और कुछ और भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत जरूरी है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहली चीज बच्चों, प्रोफेशनल पेपर का, प्रोफेशनल कोर्स का मतलब ही यही होता है जहां पे पेशेंस की जरूरत होती है। अगर आप एक सीएस जैसा कोर्स कर रहे हो तो आपके पास पेशेंस होना बेहद जरूरी है। दूसरी चीज, आप अपने मन में इस चीज का कोई भी गिला शिकवा ना रखें कि मेरा एग्जाम खराब हो गए। प्रोफेशनल पेपर है, प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ पे बच्चे पास भी होते हैं और बच्चे फेल भी होते हैं। अगर इतना ही आसान ये कोर्स हो तो हर कोई ज्वाइन कर ले, हर कोई कर ले। कई बार हम बच्चे अपने मन में बहुत ज्यादा ये चीज ले लेते हैं कि मेरा एग्जाम खराब हो गया, मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। ये ना सोचे, ये सोचे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि अगर टेंशन लेने से कोई चीज सही होती है तो मैं आपको बोलती हूं, अब से लेकर दिसंबर तक टेंशन लीजिए और बैठे रहिए, और उसके बाद जो है फिर आप ये सोचना कि अब मुझे कुछ करना है। तो टेंशन लेने से कभी कोई पेपर ना तो पास हुआ है ना होगा। टेंशन नहीं, सॉल्यूशन देखना है। आपको ये देखनी है कि प्रॉब्लम क्या है, आपको ये देखनी है मेरी कमी कहां है, आपको ये देखनी है मुझे क्या पढ़ना है, आपको ये देखना है मुझे किस स्ट्रेटजी से आगे बढ़ना है। तो अगर पहली स्ट्रेटजी तो यही रहेगी कि पहले दिन से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। आपको 25 अगस्त तक वेट नहीं करना। अगर आप इस चीज से डैम श्योर हो कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स में हर एक इंसान फेल होता है और हर कोई पास होता है। सीएस वही बनता है जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर एफर्ट्स लगाता है, और अपने आप को किसी भी गिल्ट में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों आपने प्रिपरेशन करी और अगर आप उसमें उतने सफल नहीं हो तो अगली बार सफल हो जाओगे, लेकिन सफल जरूर होगे। और सफल वही होता है जो आगे बढ़ता है, जो आगे नहीं बढ़ता वो तो क्विट कर देता है। तो आगे बढ़ना है और इस बार और ज्यादा मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि जब हमें लगता है कि हमारे पेपर का लेवल और अच्छा हो रहा है, स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो हमें और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, और अच्छी तरीके से पढ़ने की जरूरत है। आईसीएसआई मॉड्यूल को थोड़ा स्टडी करने की जरूरत है, एग्जाम के क्वेश्चंस पहले दिन से लिखने की जरूरत है, चीजों को और एनालाइज करने की जरूरत है, आपस में प्रोविजंस को इंटरकनेक्ट करने की जरूरत है। तो देखो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप पास जरूर होंगे। क्योंकि जो बच्चे सीएस क्वालिफाई कर रहे हैं, जो बच्चे प्रोफेशनल में पहुंचे, उनको भी फेलियर हुआ है, वो भी फेल हुए। हमें फेल से नहीं डरना, हमें ये नहीं सोचना हमारा कोर्स पूरा हो गया अब हमें दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। कोर्स तब तक पूरा मत मानिए, अपनी पढ़ाई तब तक पूरा मत मानिए जब तक आपका क्लियर ना हो जाए। तो अगर आप किसी भी तरीके की ये सोच रहे हो, मन को उदास कर रहे हो, उदास करके आराम से बैठ गए हो, तो बैठे नहीं, तैयारी करें। और प्रोफेशनल कोर्स की सबसे बड़ी पहचान यही होती है, एक वही वाली आपने पोएम भी सुनी होगी कि नन्ना चिट्टी जब दाना लेकर चढ़ती है और 1000 बार फिसलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मुझे, अगर मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया, मुझे फिनिश करना है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालत में। तो डोंट टेक स्ट्रेस, बी पॉजिटिव एंड स्टार्ट योर स्टडी टुडे ऑनवर्ड्स। और यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, या तो आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने टीचर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपनी कोचिंग में दोबारा से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं जहां भी आप पढ़ रहे हो। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अब मेहनत पहले से ज्यादा करने की जरूरत है। और मन में ये ना रखे कि मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 6 महीने आपने पढ़ा और सब कुछ आप आ गया। ये बहुत आसान नहीं है। तो फिर दोबारा से उठिए, फिर दोबारा से पढ़िए और एक नई प्लानिंग के साथ पढ़िए। स्टार्टिंग के 2.5 मंथ्स में अपना सारा सिलेबस, आपके पास अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, लाइव क्लासेस है, जो भी है, आप उससे कंप्लीट करिए, फिर एक रिवीजन प्लान तैयार करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करो, और आपको किसी भी हेल्प की जरूरत है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।